लगातार बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं ग्वालियर से लेकर के कोर्ट तक, किस तरीके से आप देख रहे हैं? वो तो साफ साफ कह रहे हैं जो बाबा साहब ने संविधान लिखे नहीं है, BN राव ने लिखा संविधान, इसको कैसे देख रही है आप? देखिए, लगातार जो है ये लोग सिर्फ और सिर्फ संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं और इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सोचने वाली बात यह है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। जिस संविधान को पढ़ के, जिसके संविधान को पढ़ के वो लॉयर बना और लॉयर बनने की बात उनका घर का रोजी रोटी चलते हैं उससे, लेकिन उसके बाद भी वो इस तरीके से अगर बयानबाजी दे रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो कार्रवाई कौन करेगा? ये सोचने वाली बात है। बाबा साहेब आम्बेडकर के ऊपर बार बार जो हमला करते हैं, बाबा साहेब आम्बेडकर हम महिलाओं को जो इज्जत सम्मान मान दिया है, तो किसी का माइकल लाल ने किसने दिया है क्या? बाबा साहेब आम्बेडकर के बराबर कोई कर सकते हैं? वो तो उठ के कुछ भी बोलते हैं और मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं। उनका क्या? उनको ऊपर एक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, ये एक देश के अंदर एक ऐसा चीज चल रहा है कि कोई कुछ भी वो मुंह उठा के बोल दे, खास करके बाबा साहब के लिए। आज देश के अंदर बहुसंख्यक कौन है? सबसे ज्यादा बहुसंख्यक जो है, बहुसंख्यक तो ST SC OBC के लोग हैं, लेकिन ST SC OBC को कहाँ रख रहे हैं? जूती पे रखते हैं, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं है। और जब बोलेंगे तो उनके ऊपर FIR हो जाते हैं और लगातार जो है उनका उम्र बढ़ रहा है और उम्र बढ़ते उम्र के साथ इंसानों कहते हैं कि बहुत ज्यादा इनका बुद्धि खुलते हैं, लेकिन इनका बढ़ते उम्र के साथ इनकी बुद्धि बंद हो रहा है। और जिस बाबा साहब को पढ़ के, जिस संविधान को पढ़ के ये लोग कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन वही बाबा साहब को बोलने के लिए पीछे नहीं चूक रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना नाम को हाईलाइट करने के लिए इस तरीके की हालत है। इन लोग तब मर जाते हैं क्या? तब इनका मुंह बंद हो जाते हैं जब महिलाओं के साथ गलत होते हैं, जब हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करके छोड़ देते, तब ये लोग कहाँ छुपे रहते हैं? तब इनकी आत्मा नहीं जागते। जब हिंदू महिलाओं के साथ तुम लोग जो है एम्बुलेंस के अंदर रेप होता है, तब ये लोग कहाँ छुपे रहते हैं? मणिपुर जैसे एरिया के अंदर जब महिलाओं को नंगा करके घुमा रहे थे, तब ये लोग कहाँ बैठ जाते हैं? जब बाबा साहब के लिए बोलने के लिए आ जाते, लेकिन उसके बाद भी इनकी मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलते। अब बाबा साहब के ऊपर ये लोग कहते हैं कि बाबा साहब जो है, बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। बाबा साहब ने महिलाओं को जो अधिकार दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ हर एक महिला एहसानमंद होना चाहिए। देश की हर एक व्यक्ति एहसानमंद होना चाहिए कि हमें इतना कुछ दे के गए हैं बाबा साहब। बेशक बाबा साहब को हमने जो है किताबों में पढ़ा है, अपने आंखों से नहीं देखा, लेकिन हमारे लोग भगवान है, हमारी आन बान और शान है। और उसके बाद ये इस तरीके की बयानबाजी देते रहते हैं और बयानबाजी देने के बाद कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मोहन यादव जी से तो मैं निवेदन करूंगी कि इनके ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव जी का सरकार है और मोहन यादव को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। और मोहन यादव जी भी क्या एक्शन लेंगे? वो मोहन यादव जी जो है उनके आरक्षण के लिए जब वो सपोर्ट के लिए बोल दिए थे, उसके बाद उनके विरोधी करने लग गए, तो ये किसका है बताइए? बार बार हर एक मंचों से बाबा साहब का अपमान करना और वो लगातार उनका कहना जो मैं नहीं मानूंगा, तो क्या है ये? क्या वो कानून या देश से बढ़कर हो गया? ना तो कानून से बढ़कर, ना तो देश से बढ़कर है। ये लोग तो मजबूर है, इनके ये मजबूर है कि हमारी बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा हुआ जो संविधान है, ये दीवार बन के खड़े हैं, दीवार बन के खड़े हैं। हाँ, जो है दलित दबे कुचले जो लोगों के लिए दीवार बन के खड़े हैं, महिलाओं के लिए दीवार बने हुए, इसीलिए ये लोग अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे। इसी वजह से इनको लगता है कि बाबा साहब आम्बेडकर का लिखा हुआ जो संविधान है, किसी भी तरीके से अगर अदल बदल कर दिया जाए तो इनकी मनमानी शुरू हो जाएंगे। आप बताइए, 400 पार होते तो दिया कुमारी ने ये बोली थी ना कि 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान बदलेंगे, तो इन्हीं का बयानबाजी है। लेकिन संविधान ने महिलाओं को जो अधिकार दिया है, आज महिला जो बोल पा रहे, महिला जज बन पा रहे, नेता बन पा रहे, महिलाओं को जो साइंटिस्ट बन पा रहे, महिला जो बड़ी बड़ी काम कर पा रहे, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब के आम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान की वजह से। आज जो मैं बोल पा रही हूँ बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से। ये महिला जो कैमरा पकड़ के खड़े हैं, माइक पकड़ के खड़े रहते हैं, वो किसकी वजह से? बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से। लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो विरोध करते हैं, विरोध करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि इनके पेट में दर्द होता है कि एक दलित समुदाय के लोग जो है वो उनको क्यों मानना पड़ा। इनकी तो आज देखिए CGI के मुंह पे जूते फेंक देते हैं के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। क्यों होगा? सत्ता इनके पास में है, सब कुछ इनके हाथ में है। ईडी से लेके CBI तक, लेके ऊपर से लेके नीचे तक सब इनके पास है। आप तो उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि कोई एक्शन होगा? क्यों एक्शन होगा? कहां से एक्शन होगा और किससे उम्मीद करते हैं कि एक्शन होगा? एक्शन होते हुए आपने देखा है, बेशक मोदी जी ने जो है रात को 8 बजे करीब उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं? CGI साहब ने बेशक उनको माफ कर दिया दरिया दिल दिखा के, लेकिन सरकार को तो एक्शन लेना चाहिए था। एक्शन क्यों नहीं? अनिल मिश्रा जो है मध्य प्रदेश में बैठ के बकवास कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी एक्शन नहीं है। एक्शन होना चाहिए, और जब एक्शन होगा तभी तो एक एग्जाम्पल बनेगा देश के लिए। किशोर से लेकर के तो खुलेआम अब ये बातें निकल कर आ रही है जिनका सीधा सीधा कनेक्शन जो है RSS से है। अरे किसी के साथ भी कनेक्शन रहे,
आरएसएस के साथ कनेक्शन रहे, बीजेपी के साथ कनेक्शन रहे, किसी के साथ भी कनेक्शन रहे, लेकिन किसी एक बड़े संवैधानिक पद में बैठे हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जब जूते फेंका गया, क्या उनको छोड़ देना चाहिए? लेकिन यहाँ पर छोड़ रखा है, यहाँ पर कोई बोलने वाले नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ, कितना भी हम लोग चिल्लाते रहे, लेकिन इनके पास सब कुछ है। सत्ता जिसके हाथ में, उनके पास सब कुछ है, सत्ता एक्शन ले सकते हैं, लेकिन उसकी बात भी नहीं हो रहा है। एडवोकेट अनिल मिश्रा बोल रहे हैं कि अब बीएन राव का फोटो लगाइए और अम्बेडकर का फोटो हटाइए। अच्छा, मैं वही तो कह रही हूँ, बीएन राव जी को भी हम लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि वो टाइपिंग में बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ में रहे, जितना मैंने पढ़ा है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि भीमराव अम्बेडकर का फोटो हटाओ, तुम्हारे बाप का है क्या? जो भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को दे के गया है ना, वो 7 जन्म लेने के बाद भी कोई नहीं कर सकते। भीमराव अम्बेडकर ने ना इस देश के लिए जो कुछ करा है, अम्बेडकर ने समझा एक महिला की दर्द, अम्बेडकर जी ने समझा दलितों का दर्द, और अम्बेडकर जी ने समझा कि इस देश के अंदर महिला को कहाँ रखना चाहिए, अम्बेडकर जी ने समझा है। लेकिन उसके बाद ये लोग समझते हैं, ये कहते हैं कि उनका फोटो हटाओ। क्यों फोटो हटाए? हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमने भीमराव अम्बेडकर का फोटो देखा, हमने उनको पढ़ा है, हमने उनको समझा है, और इसीलिए हम लोग कहते हैं, खास करके महिला, जो देश का आधा आबादी महिला है, महिलाओं को उनको शरण सुभग होकर रहना चाहिए। हमेशा भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानना चाहिए। आज जो पढ़ पा रहे हैं, ये किसने दिया है? आज जो महिला जो बराबरी की बात करता है, किसकी वजह से करा है? ये भीमराव अम्बेडकर की वजह से। सावित्रीबाई फुले ने हमारी लड़ाई लड़ी, और उसके बाद पढ़ने के लिए गए। इनका तो बस चलते तो ये लोग तो महिलाओं को नंगा करके घुमा देते। आप बताइए, स्टोन ढकने का अधिकार नहीं था महिलाओं को? उसके लिए भी महिलाओं को जो है बलिदान देना पड़ा, अपने स्टोन को काटना पड़ा। उसके बाद क्रांति हुई। क्रांति होने की बात ये हुआ है। दलितों को जो टारगेट किया जा रहा है, इसका क्या मायने और क्या मीनिंग? देखिए, दलितों को इसीलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये लोग चाहते हैं फिर से वही पुरानी व्यवस्था फिर से शुरू करें। इसी वजह से तो दलितों को टारगेट करें, नहीं तो दलितों को क्यों टारगेट करेंगे? आज दलित जो है आगे बढ़े, सीजीआई बन रहे हैं। आज दलित जो है पढ़ पा रहे हैं। आज ये आरक्षण का विरोध करते हैं, ये हर चीज का विरोध करते हैं। लेकिन इन लोगों को तो सब चीजें यूं ही प्रोवाइड हो गए थे ना, इनको हर चीज मिल गए थे, यूं ही प्रोवाइड हुई थी। लेकिन दलितों को संघर्ष करना पड़ा, दलितों को पढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा, दलितों को जो है लड़ने के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा। भीमराव अम्बेडकर को पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा, तो हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ा। मिश्रा साहब कह रहे हैं, जो मिश्रा जी कहीं ना कहीं क्या अपना ये जाति दिखाना चाहता है, जो हम अनिल मिश्रा कुछ भी बोल लूंगा। देखिए, बहुत सारी, देखिए मैं जाति बात नहीं करूंगी, बहुत सारे मिश्रा लोग हैं जो हमारे साथ में हैं, बहुत सारे लोग ब्राह्मण हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं, समझते हैं कि उनकी पुरखाओं ने कुछ गलती करे है, उस पुरखाओं की गलतियों को हाथ पे हाथ मिला के लेके जाने के लिए वो लोग चाहते हैं कि वो चीज दोबारा ना हो। बहुत सारे ब्राह्मण लोग अच्छे हैं। मैं ब्राह्मणवाद की खिलाफत करती हूँ, मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मनुवाद की खिलाफत करती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग अच्छे लोग हैं, जो सही में ब्राह्मण लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मनुवादी लोग हैं जिन्होंने इस व्यवस्था को फिर से कायम करना चाहते हैं। ये महिलाओं को जूती बना के रखना चाहते हैं, महिलाओं को ये लोग सम्मान देना नहीं आते। महिलाओं के साथ कितना कुछ करा, देवदासी प्रथा के द्वारा महिलाओं के साथ कितना कुछ गलत किया। अभी पता है, रिसेंटली कुछ दिन पहले आपने होगा कि कुंभ की मेला कुंभ जब हो रहे थे, उस वक्त एक महिला को दान करने के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद वापिस हो गए। लेकिन वो भी आज भी डेट में भी लोग ये सब चीजें मानते हैं। आज भी दलित जो है पानी नहीं पी सकते। बहुत सारे एरिया ऐसा वीडियो वायरल होते रहते हैं, चप्पल नहीं पहन सकते, चप्पल को सर पे उठा के चलना पड़ता है। आप बताए, दलितों को तो तुम लोगों ने जूठन समझा, दलितों को तुम लोगों ने जो है जूती समझी, दलितों को तुम लोगों ने ना तो मान दिया ना तो सम्मान दिया। आज भी बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि दलितों को घर के अंदर घुसने नहीं देते, सरपाई पे बैठने नहीं देते। तो बताइए बराबर कहाँ पर है? हम लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हम संविधान को से, और ये देश संविधान से ही चलेगा। वैकेंसी खाली नहीं है बिहार में पीएम सीएम की। अच्छा, वैकेंसी खाली नहीं है। क्या नाम है, अमित शाह जी, वैकेंसी सीएम पीए की वैकेंसी नहीं होता, ठीक है। अमित शाह जी तो बहुत कुछ बोलते हैं, उन लोगों ने ये भी बोला था, बीजेपी का ही था, 400 पार करेंगे, अब की बार 400 पार, लेकिन 240 में सिमट गए ना। तो हम तो यही निवेदन करेंगे, वैकेंसी हो या ना हो, लेकिन देश की जनता के लिए काम करे। बेशक वो बीजेपी की सरकार हो चाहे किसी का भी सरकार हो, लेकिन देश की जनता के लिए क्या काम हो रहा है? बिहार में बीजेपी आए, बीजेपी आए, आप चाहती है? 20 साल से किसकी सरकार थे भाई?
20 साल से बिहार के अंदर किसकी सरकार थी? एनडीए की सरकार थी ना। तो एनडीए की सरकार होते साथ ही बिहार के अंदर जो है एम्बुलेंस के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाते हैं, कोई बोलने वाले नहीं है। मणिपुर के अंदर बिहार बीजेपी की सरकार थे ना, महिला को नंगा करके घुमा देते। मैं नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, क्या बात करते हो? मेरी नॉर्थ ईस्ट ने क्या कुछ नहीं दिया बीजेपी को, क्या कुछ नहीं दिया मेरी नॉर्थ ईस्ट ने, लेकिन मेरी नॉर्थ ईस्ट को जो जलाने का काम किया, मेरे मणिपुर के अंदर महिला को नंगा करके घुमा रहे थे, उसके बाद कोई बोलने वाले नहीं। आज बिहार की बात करें, बिहार के अंदर तो इन्हीं का सरकार है, बिहार के अंदर तो इन्हीं का सरकार है ना, तो इन्होंने कितना रोजगार दिया वो बताए। इन्हीं की सरकार है, चाहे बीजेपी की एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार है ना 20 साल से, उसके बाद भी देखिए क्या हो रहा है। तो दे रहे हैं ना 10-10 हजार रुपए। अरे भाई एक बात बताओ, इन्होंने दिल्ली के अंदर भी बोला था कि जो है 2500 रुपए महिला को मिलेंगे, और दिल्ली के अंदर भी ये लोग बोला था कि जहां झुकी वहां मकान होंगे। लेकिन आपने देखा है दिल्ली जीतने के बाद जहां झुकी वहां मैदान कर दिया, और 2500 के नाम से 25 पैसा भी नहीं आया महिलाओं के लिए। इसलिए बिहार के अंदर बिहार की महिलाओं को देखना चाहिए कि दिल्ली के अंदर क्या कुछ हुआ है। और दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री सेफ नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंदर हमला हो जाते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि महिला सुरक्षा करेंगे ये लोग। तो आप खुद समझे, बिहार वाले अगर सोच समझ के वोट नहीं करेंगे तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तो हमारी जो धंधा पड़ते हैं ना, तो हम लोग ये सब चीजें डिजर्व करते हैं। आधी आबादी तो मोदी जी के तरफ है, नीतीश कुमार की तरफ है। देखिए मोदी जी की तरफ हो या चिराग पासवान की तरफ हो या नीतीश कुमार की तरफ हो, हमें जो सच्चाई है हमने उस बात को रखा है। अगर हम रोटी रोजगार में बात नहीं करेंगे, अगर हम रोड पे महिला सुरक्षा में बात नहीं करेंगे, कुपोषण में आज क्या हालत हो रहा है महिलाओं के उसमें बात नहीं करेंगे, आए दिन रेप हो रहा है उसमें बात नहीं करेंगे, तो हम लोग डिजर्व करते हैं कि हमारे साथ रेप हो, हम लोग डिजर्व करते हैं कि हमें स्कूल ना मिले, हम लोग डिजर्व करते हैं कि हमें नौकरी ना मिले, और हम लोग डिजर्व करते हैं कि हमें दौड़ा दौड़ा के कुटाई करे। समझ गए? साल पहले का बिहार हम वापस लेके आ जाए, इसका मतलब क्या हो गया 20 साल पहले? जंगल राज था 20 साल। और अभी कौन सा है? अभी मंगल राज है। मंगल राज है। आप चले जाइएगा बिहार, अभी एम्बुलेंस के अंदर बलात्कार किसके साथ हुआ था बताइए ना? महिलाओं की पैरों में किल ठोका किसने ठोका था? आप कह रहे हैं कि बिहार के अंदर जंगल राज है, तो आपके सुशासन में आप लोग करिए, बताइए ना। मणिपुर के अंदर किसके राज थे? जंगल राज है। मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगे हुए, आपको पता है? राष्ट्रपति शासन लगे हुए, बीजेपी की सरकार थे, कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं, कोई मुख्यमंत्री मिला नहीं। और उसके बाद आप कहते हैं कि बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव के बारे में बात करते हो, घोटाला के आरोप, घोटाले में वो जेल में सजा काट के आए हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो जंगल राज थे। लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए है जो काम करके गए हैं। आज जो खाना खाते हो ना, ट्रेन के अंदर पानी पीते हो, तो उन्हीं का ही दिया हुआ है। क्या लोहा तक दे दिया रेलवे का। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं भाई? इन लोगों ने क्या करा? आप इनसे जाके पूछ लीजिए ना। कोविड में जो है केयर फंड हुई थी ना, फंड का पैसा कहाँ गया, इनसे एक बार पूछ लीजिए। आप लोग जाके पूछने का हिम्मत है? नहीं कर सकते। हेमंत विश्व शर्मा कौन थे बताइए? और हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी में मिल गए तो पाक साफ हो गए। तो सारी बातें ये है। पहले महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने क्या बोला था कि चक्की पिसिंग और पिसिंग और पिसिंग, उसके बाद क्या हुआ? जब इन्हीं के पास मिल गए फिर वॉशिंग मशीन में धुलाई हो चुका है। इसीलिए ज्यादा ना बुलाए तो अच्छा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगर आरजेडी आती तो परिवारवाद बढ़ेगा बिहार। तो इनके पास सम्राट चौधरी का पिता कौन थे भाई? परिवारवाद नहीं है, फैमिली में तो नहीं है ना। नीतीश कुमार का जो है राजनीति खत्म हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए, जैसे महाराष्ट्र के अंदर जो हुआ है ना, वही चीज यूपी क्या नाम बिहार के अंदर होने वाले है। किसी का कुछ भला हो या ना हो, बुरा हो या ना हो, कौन जीते कौन हारे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है नीतीश कुमार का दी एंड हो रहा है। नीतीश कुमार की राजनीति पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार किसने बोला? नीतीश कुमार, अमित शाह ने तो खूब बोला कि विधायक दलों का बैठक होगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे।